देखिए आइए देखते हैं आज इकाई का अंक ज्ञात करना। अभी तक जितने भी देखे होंगे इकाई के अंक का वीडियो, सभी वीडियो का ये निचोड़ है। यानी जितना वीडियो आप हर एक चैनल पर देखते हैं वो सारे वीडियो का जो निचोड़ है क्वेश्चन का वो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसमें हम ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। इकाई का जो अंक होता है हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। तो देखिए इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए एक पासवर्ड है, उसको आप ज्ञात कर लीजिए। पासवर्ड जिसे हम बोलते हैं, पासवर्ड है 0, 1, 5 और 6। एक क्या कह दिया पासवर्ड 0, 1, 5, 6। इकाई के अंक का ये पासवर्ड है 0, 1, 5, 6। इससे आप इकाई के अंक जितने भी होंगे सबका फाइंड कर लेंगे। अभी इसका यूज भी बताएंगे कैसे यूज करेंगे, बने रहिए। सपोज करिए इकाई का अंक अगर हम कहें ये हो गया 16, तो 16 में इकाई का अंक कौन सा है 6, इकाई दहाई। तो यहाँ बोलते हैं इकाई का अंक 6, यही होता है इकाई का अंक। जैसे सपोज करिए हम करते हैं 341, 416। यदि हम इनको जोड़ दें 6 1 हो जाएगा 7, 4 1 5 और 4 3 7। अब यहाँ पूछे कि इकाई का अंक क्या है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 7। इकाई कितना है 7, इसमें इकाई कितना है 6, इसमें इकाई कितना है 1। राइट, तो यही होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक फाइंड करना यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। जितनी भी संख्याएं दी रहे हैं, चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो होता ही है। सब में इकाई का अंक होना निश्चित है। तो देखिए जैसे कहें हम 416, 513, 211। एक कहें इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ हम इकाई का अंक लेंगे, ना कि दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इकाई का अंक कौन सा है इसमें, इकाई का अंक है यहाँ 6, तो 6 गुणित क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 18। अब 18 में इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 का गुणा किससे कर देंगे इस इकाई का अंक से, तो यानी 8 गुणित 1 बराबर 8। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें 8। तो इस तरह से इकाई का अंक क्या करते हैं फाइंड करते हैं, चाहे जितना भी गुणा हो। ठीक, तो उसमें इकाई का अंक इसी प्रकार से निकाला जाता है, चाहे वो गुणा में हो, चाहे भाग में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाना में हो। अब मान के लिए हम कहें 417 माइनस 310 में इकाई का अंक, क्या करिए 417 में 310 घटा दीजिए, तो जो अंक आए तो उसमें से इकाई का अंक कौन सा है वही निकाल लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा 7, यहाँ 0, यहाँ 1, 107 आएगा। यदि 107 ए है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 7, इकाई का अंक 7। इकाई का अंक 7। और जब इकाई का अंक ज्ञात करते हैं ना, तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्याएं हों, अब तो मान लीजिए सीधा सीधा है गुणा का है आप निकाल लेते हैं। यदि पावर में दिया है तो क्या करेंगे, पावर में जैसे कहें 410 गुणित 199 और गुणित 511 206 गुणित 316, इसकी पावर है 508 गुणित 5
415 की पावर 999। यदि इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए हमने पहले ही पासवर्ड लिखा है क्या, 0156 लिखा है, 0156। अब देखिए सभी संख्याओं में इकाई का अंक क्या है, 0 है, 1 है, 6 है, 5 है। ठीक, चाहे जिस क्रम में भी हो लेकिन वो संख्याएं हैं। यदि इन संख्याओं की पावर चाहे जितनी लगी रहे, आप 200, 400, 500, 1000 जितनी जानते हैं उतनी लगा दीजिए, तो इकाई का अंक वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 0 की चाहे जितनी पावर लगा दीजिए 0 ही आएगा। इकाई का अंक 0 है तो 0 हो गया गुणित। अब 1 की पावर चाहे जितनी लगा दीजिए, ठीक, जितना आपकी इच्छा हो उतना लगा दीजिए, लेकिन क्या आएगा, 1 ही आएगा गुणित। अब 6 है, 6 की पावर चाहे जितनी बार लगा दीजिए 6 ही आएगा। 6 की पावर चाहे जितना लगा दीजिए, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जो भी इच्छा हो लगा दीजिए। अब आप गुणा करके चेक कर लीजिए, 6 की पावर 6 ही आएगा। यानी 6 की चाहे जितनी पावर लगा दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। उसी तरह से 5 है, 5 की चाहे जितनी पावर लगा दीजिए, ठीक, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 5 36 और 1। अब यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे इकाई का अंक ना, तो यहाँ क्या हो गया, 0। कितनी भी संख्याएं हो, यदि 0 का गुणा हो गया तो क्या आ जाएगा, 0। यदि 0 आ गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। तो समझ में आए, ये जो संख्याएं हैं सबको आप किसी भी तरीके से हल कर लीजिए, तो सबका इकाई का अंक क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यही है 0 1 5 6। अब इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान चलिए हम देखते हैं, अब वो संख्याएं जो 0 1 5 6 ना हो, तब क्या करेंगे? जैसे हम कहें 3 की पावर 417, 3 की पावर 417। यदि 3 की पावर 417 करें तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 417 बार। जब 417 बार गुणा करेंगे तो 3 का इकाई का अंक क्या आएगा। यदि ऐसी संख्याएं हों जिनकी पावर 3 अंक में है, चलिए एक देख लेते हैं 2 अंक में। 3 की पावर मान चलिए हम कितना कर देते हैं, 15। 3 की पावर कितना है, 15। ये 2 अंक का है, तो 2 अंक में क्या करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 15 में 4 से भाग, तो यानी 15 और भागे 4, तो 4 तिहाई 12, कितना बचा, 3। 3 शेष तो बचा, तो यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3। और 3 पावर 3 में 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। राइट, यानी 3 की पावर 15, 3 का 15 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 7। उसी तरह से हम देखते हैं 3 की पावर 417, इधर कितनी भी संख्या लिखी है उससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, सिर्फ 2 अंक से। तो क्या हो जाएगा, 17 है, ये 4 से मतलब नहीं रह गया, तो 17 में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 चौक 16, 1, यानी 3 की पावर 1 बराबर 3, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 3। यानी 3 की पावर 417 करें हम तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3। आप 3 की पावर 417 बार, 3 का 417 बार गुणा कर लीजिए। कैसे करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित करके 417 बार गुणा करिए, इकाई का अंक कितना आएगा, 3। यदि हम कहें
7 की पावर 16, 7 की पावर 16। यदि 7 की पावर 16 है, अब यहाँ देखिए 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, तो 7 की पावर कितना कर देंगे 4। तो 7 16 भागे 4, तो 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या बचा, यानी शेषफल बचा 0। यदि शेषफल 0 हो तो पावर कितनी लगा देंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 4। अब 7 का 4 का गुणा, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। 49 से हमसे किससे मतलब है, सिर्फ इकाई के अंक से। तो इकाई कितना है 9, 9 का 7 में गुणा कितना हो जाएगा 63। अब सिर्फ 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा 7 में, 7 त्रिक 21, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। ये हो गया इकाई का अंक। ये 7 पावर 16 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 7। जैसे आप कहते 242 की पावर 316, 242 पावर 316 गुणित 515 की पावर 610 गुणित 329 की पावर कितना हो जाए 408। अब इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इकाई का अंक। जब इकाई का अंक फाइंड करेंगे तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, यदि 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, इकाई का 5 आ रहा है और गुणा में कोई सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8, गुणा में ए संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, चाहे जितनी पावर लगे रहेगी। राइट, तो देखिए यहाँ क्या है, सम संख्या 2 है, 2 में 5 गुणा क्या कर देंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। अब चाहे जितनी पावर लगी हो क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसमें आप लिख भी सकते हैं गुणा में इकाई का अंक 5 है और कोई सम संख्या 2 4 6 8 है तो इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। क्लियर, चाहे जितना भी गुणा हो, चाहे जितनी पावर लगी हो, यदि एक भी आपको सम संख्या मिल गया और इकाई का अंक क्या हो अगला 5 हो, चाहे वो 5 कहीं भी हो उस लाइन में, है ना, तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ना गुणा करने की आवश्यकता, ना भाग करने की आवश्यकता, डायरेक्ट 0।